जय हिंद दोस्तों, पहले ये वीडियो देखिए। इतिहास में लड़ाई लड़ी नहीं लोगों ने, एक दो लोगों को नाम होगा, मुझे नहीं लगता कोई लड़ाई लड़ी है राजस्थान के लोगों ने। महाराज सूरजमल को छोड़ दें, ये एक दो लोगों को छोड़ दें तो लड़ाई नहीं लड़ी। यहाँ सेटलमेंट हुए, एडजस्टमेंट हुए। शादी करने 70 किलोमीटर जब सेना आती थी ना मुगलों की, तो 70 किलोमीटर पहले चले जाते थे। बोले यहाँ मत आना, बेटी लेके वहीं आ रहे हैं, वहीं रुक जाओ, बच्ची देने आ रहे हैं, दे देते थे। संबंध स्थापित किए, राज के मजे लिए। बहुत से किस्से राजस्थान के याद नहीं क्या? आप पढ़ो नहीं, हिस्ट्री आप भी तो पढ़ रहे हो। लगा कि आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम करणी सेना वाले हैं। इस कुत्ते बेनीवाल का इलाज करणी सेना करने जानती है और राजपूत समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा और इसको कुत्ते को इसकी औकात बताई जाएगी। ये बात सिर्फ इस व्यक्ति के लिए है, ना कि किसी समाज के लिए। ये दोनों वो कुत्ते हैं जो समाज को कलंकित कर रहे हैं और अपनी व्यक्तिगत राजनीति के लिए इतने नीचे गिर गए हैं कि इनको कुछ भी सुझाव नहीं दे रहा है। ये बात मैं किसी जाति के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, इन दो कुत्तों के बारे में बोल रहा हूँ जो एक ही रंडी की औलाद है और आतंकवादी के मुंह थे, जो इसी का देश का खा रहे हैं और इसी के देश के लोगों का गुण गा रहे हैं। और ये इतिहास की बात करते हैं, इनका इतिहास लोगों को अच्छी तरह पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है। इनको मालूम होना चाहिए कि ये इनके इतिहास, यहाँ तक कि इनकी 5 पीढ़ियों के नाम भी इनको पता नहीं होंगे। ये दूसरे के इतिहास के बारे में बात करते हैं। ये गटर की नाली के कीड़े, ये देश के सांसद है। दुर्भाग्य से इन कुत्तों को, लोगों को जूते मारकर गधे पे बिठाकर इनका मुंह काला करके पूरे देश में घुमाना चाहिए। ऐसे कुत्तों को हमारे देश में सांसद बना दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। और ये हमेशा राजपूत समाज को ही टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि राजपूत समाज के सामने इनकी चलती नहीं है, इनकी औकात नहीं है। राजपूत समाज के सामने इनकी औकात, ये चप्पल जो हम पहनते हैं, चप्पल जूते ना, इन्हीं की औकात है। इसीलिए इनको राजपूतों से जलन है। और बहुत सारे सामाजिक संगठन हैं जिनको राजपूतों के सामने चलती नहीं है, इसलिए वो राजपूत समाज को टारगेट करते हैं और राजपूत समाज को अभद्र बोलते हैं और राजपूत समाज के बारे में टिप्पणी करते हैं, उनके महापुरुषों का अपमान करते हैं। लेकिन मैं उनको बोलना चाहता हूं कि तुम्हारे महापुरुषों का इतिहास बताएं, तुम्हारी महिलाओं का इतिहास बताएं। अगर हमारी महिलाओं का इतिहास ऐसा है तो तुम्हारी महिलाओं का ज़रा इतिहास खुलकर बताएं या हम बताएं। और हमको हमारा इतिहास बताने की ज़रूरत नहीं है, पूरे देश को पता है कि राजपूतों का इतिहास क्या है, रानी पद्मावती का इतिहास क्या है, राजस्थान का इतिहास क्या है। जो खुद रंडियों के मुँह थे, जो रंडियों के बीज है, जो आतंकवादियों के मुँह थे, जो देश के बारे में, हमारी कौम के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, उन कुत्तों को, देश के लोगों को गधे पर बिठाकर काला मुंह करके पूरे देश में घुमाने का काम अब हम करेंगे। पहले रामजीलाल सुमन का किया था, अब इस कुत्ते हनुमान बेनीवाल का भी करेंगे। जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों। जैसे महाराणा प्रताप और राजस्थान के जो शासक थे, उनका योगदान इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिलता है, ये दुखद है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के 500 साल बाद तक और राजस्थान के शासकों ने, छतरानियों ने 500 साल तक किसी विदेशी आक्रमणकारी को घुसने नहीं दिया। और जब उनका किला गिरा, राजस्थान के शासकों का किला गिरा, अगले 100 साल में पूरे भारत पे कब्जा हो गया। इतने बहादुर थे वो लोग, तो उनको रिस्पेक्ट तो मिलना चाहिए। तो हम लोग कई बार ना चीजों को कम बड़ी बात बोली आपने। उनकी आज जो वो लोग भले भगवान नहीं है, ये बात हम मानते हैं कि वो लोग भले भगवान नहीं है, लेकिन उनके कुर्बानी का नतीजा है जो भगवान बचे हुए हैं लोग। गृह मंत्रालय के कामकाज की समीक्षा पर चर्चा में मैंने कहा था कि हिंदुस्तान में बाबर को राणा सांगा ने आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के नहीं था। मैं किसी धर्म को मानूं या न मानूं, लेकिन किसी दूसरे धर्म के मानने के जज्बात के साथ खिलवाड़ करने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। मेरा बयान न किसी जाति के खिलाफ था, न देश के, न किसी वर्ग के खिलाफ था, न किसी धर्म के खिलाफ था। इस देश की मिट्टी के लिए जिन्होंने बलिदान किया है, मैं इन सबको सलाम करता हूं। मेरा मकसद किसी की भावना को ठेस